नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछले वर्ग में हमने गणित विषय में सिखाया था गुणन अर्थात गुणा की क्रिया के गुणधर्म। उसमें हमने बताया था किसी भी संख्या के स्थान परिवर्तन होने पर अर्थात एक अंक दूसरे स्थान पर दूसरा अंक पहले स्थान पर हो जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उसका गुणनफल समान आता है। अब उसके आगे उसका आगे का गुणधर्म है शून्य के गुणन का गुणधर्म, अर्थात किसी भी संख्या में शून्य का स्थान आने पर संख्या एक स्थान शून्य रहे दूसरा स्थान दूसरा संख्या रहे तो उसमें गुणनफल कितना आता है, कैसे आता है, उसकी गुणधर्म की जानकारी हम अभी प्राप्त करेंगे। पहले हम कार्ड के माध्यम से सीखते हैं, उसके बाद फलक पर जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए, अब ये हमारे पास 1 2 3 4 कटोरी यहाँ पर है, 1 2 3 4 प्लेट यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें मैं 1 2 1 2 1 2 1 2 हाँ इस तरह हमने डाल दिया, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ डालने वाला नहीं हूँ, ये ऐसे ही खाली की खाली रहेंगे, ठीक है। अब प्रत्येक में कितनी है 1 2, फिर इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है। कितने 2 2 हैं। अब हम सबको जोड़ने के लिए इसको अगर हमको मिलाना होगा जोड़ना होगा तो धन का निशान लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर धन कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर कितना है, एक भी नहीं है, यहाँ पर शून्य है, ठीक है। यहाँ पर हम शून्य रख देते हैं, यहाँ पर भी शून्य रख देते हैं और यहाँ पर भी शून्य रख देते हैं और यहाँ पर भी शून्य रख देते हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं है, किसी में कुछ भी नहीं है अर्थात शून्य। वैसे गुणा के लिए हमने आपको बताया था कि जितना रहेगा, जैसे 1 2 3 4 2 4 बार है उसको गुणा कर देना, लेकिन हम जोड़ करके भी बताएंगे, यहाँ पर गुणा पे भी बताएंगे। यहाँ शून्य धन शून्य धन शून्य फिर धन शून्य, ठीक है। अब इसको गुणा के माध्यम से कैसे लिखेंगे, गुणा रूप में लिखने के लिए अभी हम आपको बता रहे हैं। प्रत्येक में 2 2 हैं, 2 गुणे कितने बार हैं 2 1 2 3 4 नहीं 2 2 4 बार 1 2 3 4 बराबर गुणे 4 बराबर कितना होगा 8 बराबर 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 2 चौके 8, ठीक है ना, 2 चौके 8। इस तरह से अब आ जाते हैं, इसको किस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर शून्य है, कितनी बार शून्य है 1 2 3 4, तो शून्य कितने बार, शून्य गुणे 4 बराबर शून्य। सर ये कैसे हो गया, हो गया। शून्य का मतलब आप लोग जानते हैं कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं, न 1 में है, न 2 में है, न 3 में है, न 4 में है। गुणा का गुणधर्म यह है किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर, कोई भी संख्या है उसमें शून्य 4 है उसमें शून्य से गुणा कर दिया तो शून्य ही आएगा, मतलब उसको जितनी बार जोड़ेंगे शून्य है, 2 1 2 3 4 बार, 4 बार शून्य है, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर संख्या दिया गया है 2, कितनी बार दिया है 2 4 बार दिया है, 4 दूनी 8, हाँ 4 दूनी 8। तो ये हमारा गुणा का गुणधर्म है, किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर वह संख्या क्या हो जाती है, अर्थात उसका गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन दूसरे अंक में अगर शून्य नहीं है तो जिसे है 2 गुणे 4 या 4 गुणे 2, उसका उत्तर आ गया 4 दूनी 8 या 2 चौके 8। तो हमारा इस सिखाने का बताने का उद्धर्म है किसी भी संख्या से शून्य से गुणा करने या शून्य में गुणा करने पर वह संख्या का गुणनफल शून्य आता है। आप गुणन अर्थात गुणा क्रिया के गुणधर्म, शून्य के गुणन का गुणधर्म क्या है, शून्य अर्थात जीरो, आप जो लोग कहते हैं बोलते बोलते समय, जीरो अंग्रेजी में बोलते हैं, शून्य हिंदी में बोलते हैं, जिसको आप हम लिखते कैसे हैं, इस तरह से लिखते हैं शून्य गोला, है ना। अब किसी भी संख्या से शून्य में गुणा करने पर अथवा शून्य से किसी भी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल शून्य ही आता है। उदाहरण यहाँ पर देखो मैंने लिखा है 0 गुणे 4, 4 गुणे 0 बराबर 0, ठीक है।
अब मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं 5 गुणे 0, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर कितना होगा? अब हम 5 बार 0 लिखेंगे। 0 धन 0 धन 0 धन 0 धन 0, 1 2 3 4 5। तो ये 5 हमने यहां पर लिख दिया। गुणा किससे किया? 0 से। तो 5 तो हमारे पास है, 5 बार 0 लिख दिया, लेकिन गुणा क्या है? जब हमारे पास संख्या ही 0 है तो उत्तर उसका क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे इधर में हम लिख दें 0 गुणे 5, तो हमारा उत्तर 0 है। 5 शून्य 0। तो अब दूसरी अंक है जैसे 5 गुणे 4, तो 4 पंचे 20, लेकिन यहाँ 4 गुणे 0 0, 8 गुणे 0 0, 6 गुणे 0 0, 0 गुणे 7 0। तो हमारा गुणधर्म यही करता है, किसी भी संख्या से 0 में गुणा करने पर अथवा 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल, अर्थात गुणनफल मतलब उत्तर, इसका जो उत्तर होगा वह 0 आएगा, लेकिन उसमें 0 होना चाहिए गुणा करते समय, चाहे अगली संख्या 0 रहे या पिछली संख्या 0 रहे। अब अगली संख्या क्या कहते हैं, पिछली संख्या क्या कहते हैं, उसको भी हम अभी बताएंगे। अब गुणा आप लोग जानते हैं, ऐसे भी करते हैं हम लोग, है ना। तो ये हमारा गुणनफल ये होता है, इसको बोलते हैं गुणनफल। अब हम अगली संख्या को क्या बोलते हैं, उसको दूसरे गुणा करने वाली संख्या को क्या बोलते हैं, उसके बारे में भी बताता हूं आपको। देखिए बहुत जरूरी बात, गुण्य क्या बोलते हैं? गुण्य, गुणज और गुणनफल। गुणनफल। अब देखिए यहां पर गुण्य किसे कहते हैं, गुणज किसे कहते हैं और गुणनफल किसे कहते हैं। मैंने जैसे कोई अंक दे दिया 3 गुणे 5, हाँ, बराबर 5 तिहाई 15। अब इसमें क्या है, 3 जो है गुण्य है, गुणज क्या है, अर्थात जिससे गुणा करते हैं 5 है, और गुणनफल अर्थात जो उत्तर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? गुणनफल। क्या बोलते हैं? गुणनफल। अब यहां पर मैंने दूसरा दे दिया 4 गुणे 7, हाँ, 7 चौक 28। अब इसमें से गुण्य क्या है? ये गुण्य हो गया, गुणज और गुणनफल। ठीक है। अब मान लो यही सवाल मैं उल्टा करके लिखता हूं, जैसे आपने देखा 3 गुणे 5, अब मैंने 5 गुणे 3 कर दिया, उत्तर बराबर आएगा। अब ये 5 क्या हो जाएगा? गुण्य हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? गुणज हो जाएगा। और 15 क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। गुणनफल। तो इस तरह से गुण्य किसे बोलते हैं? जो पहले रहेगा, गुणज जो उसके बाद जिसे गुणा किया जाएगा, और उत्तर जो रहेगा उसको गुणनफल कहा जाएगा। ये हमारे गुणा के जो संख्या होती है उनका उच्चारण किस तरह से करना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर एक बार नजर मार लेते हैं। शून्य के गुणधर्म का अर्थ, किसी भी संख्या में शून्य से या किसी भी संख्या से शून्य में गुणा करने पर अथवा शून्य से किसी भी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल शून्य ही आता है। उदाहरण मैंने दिया है यहाँ पर, देखो 0 गुणे 4 बराबर 4 गुणे 0 बराबर 0। चाहे जिस तरह से शून्य आगे रहे, गुण्य के स्थान पर 0 रहे, चाहे गुणज के स्थान पर 0 रहे, ये गुण्य है और ये गुणज है, किसी भी स्थान पर लेकिन 0 है तो वह संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 का मतलब होता है खाली। तो इस तरह से आज हमने क्या सीखा? शून्य के गुणन का गुणधर्म और गुण्य, गुणज और गुणनफल क्या होता है उसके बारे में जानकारी दिया। इससे संबंधित आपको गृह कार्य देंगे और उसको आपको करना है। अब गुणा का जितना भी गुणधर्म था, शाब्दिक गुणा,
सामान्य गुणा, चित्र के रूप में गुणा, हमने सब सिखा दिया। यहाँ से आपका गुणन का पहले विभाग का गुणन करना अर्थात गुणन यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।